सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव के 4 फॉर्मूले देखे थे, 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन रहता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स रहता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ओके, अभी नेक्स्ट वन फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, तो इसका आंसर कैसे आ जाएगा? देखिए, बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला अगेन वी कैन प्रूव दिस, वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस। सो डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी 1 बाय एक्स का मीनिंग क्या होता है? एक्स रेस टू माइनस 1 भी होता है। 1 बाय एक्स इज नथिंग बट एक्स रेस टू माइनस 1। ओके ना, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 1 मतलब क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव? तो पहले पावर तो एज इट इज -1 आगे आ जाएगा एंड उसके बाद क्या करना है? पावर एक से माइनस करना है। सो -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। वंस अगेन देखिए, पावर अगर माइनस होता है ना, तो वो टर्म मतलब पावर अगर माइनस है तो पावर को प्लस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को लेके जाना पड़ेगा। सो -1 एज इट इज एंड एक्स रेस टू -2 मतलब 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 रहता है। x raised to -2 मतलब 1 upon x raised to 2 रहता है and therefore final formula will be like this, that is d by dx of 1 by x, d by dx of 1 by x, that is derivative of 1 by x क्या आता है? -1 by x square आता है। d by dx of 1 by x is -1 by x square आता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? देखिए, d by dx of sin x। ओके, सो sin is a trigonometric function, so d by dx of sin x हमेशा क्या आता है? cos x आता है। ओके, ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट 7th फॉर्मूला, दैट इज d by dx of cos x। d by dx of cos x आता है माइनस sin x। ओके, d by dx of cos x will be equal to minus sin x and d by dx of tan x होता है, d by dx of tan x is sec square x, d by dx of tan x is sec square x. In addition to this, there are also some more formula of the derivative, that is d by dx of e raised to x. Next formula, number 9, that is d by dx of e raised to x, it is always equal to e raised to x ही रहता है। d by dx of e raised to x is always equal to e raised to x। उसके बाद d by dx of log x, यहाँ पे log का बेस e रहेगा, तो d by dx of log x रहता है 1 by x। okay, d by dx of log x is always equal to 1 by x। so these are some important formulae of the derivative। तो इतने फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इतने फॉर्मूले आपने ध्यान में रखे तो फिजिक्स में डेरिवेटिव में आपको किधर भी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। ओके, मोस्टली एक्स रेस टू एन का ही डेरिवेटिव फिजिक्स में ज्यादा आता है, लेकिन ये भी कुछ अदर फॉर्मूले ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, तो वंस अगेन ऑल फॉर्मूले कैसे रीड करना है? देखिए, d by dx of constant is equal to 0, that is the first formula। second formula is d by dx of x is equal to 1। third is d by dx of x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1। उसके बाद d by dx of root x 1 by 2 root x। okay, d by dx of root x is equal to 1 by 2 root x। d by dx of root x is equal to 1 by 2 root x। उसके बाद d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square। d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square। d by dx of sin x is equal to cos x। d by dx of sin x is equal to cos x। d by dx of cos x is equal to minus sin x। d by dx of cos x is equal to minus sin x। d by dx of tan x is equal to sec square x।
डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू x। डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई x। डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई x। डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू x। ओके, अभी आप मुझे बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई x क्या होता है? x स्क्वायर। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है? 0 डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है? 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x। डी बाई डी एक्स ऑफ log x। 1 बाई x। ओके, और 1 अपॉन x। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आपको लिखने हैं या फिर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, दैट इज व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ x? बताइए। 1। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 4। 4x3 करेक्ट, क्योंकि 4 को एज इट इज लिखना है, पहले पावर को एज इट इज लिखना है, उसके बाद पावर 1 से कम करना है, मतलब 4 - 1 मतलब 3 हो जाएगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 2, 5/2, x रेस टू 5/2 कितना हो जाएगा? पहले क्या लिखना है? 5/2। उसके बाद x का पावर कितना लिखना है? 5/2 -1। हाँ, 5/2 -1 कितना आता है? 5/2 x 3/2। 3/2। ओके, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। बताइए। 1/2 root x। 1/2 रूट x हो जाएगा। ओके, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 2/3 कितना होगा? 2/3 2/3 तो लिखना पड़ेगा। x रेस टू -1/3। करेक्ट, क्योंकि 2/3 -1 करने पर क्या होता है? -1/3 आता है, -1/3। ओके, क्योंकि राइट साइड को ऐसा कर सकते हैं, 2/3 -1 that is 2 - 3 divided by 3 that is equal to -1/3 आता है। उसके बाद ओके, d by dx ऑफ 1/x कितना आ जाएगा? माइनस करेक्ट, d by dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। उसके बाद d by dx ऑफ 1/x², ये आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या करना है? पहले x² को, डिनोमिनेटर को है ना, वो न्यूमरेटर को लेके आओ। पहले न्यूमरेटर को लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/x² का क्या होता है? x raised to -2। हाँ करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। 1/x² होता है x रेस टू -2। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारा x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे। -2 लिखेंगे पहले, x रेस टू -3 करेक्ट, क्योंकि -2 -1 मतलब -3 हो जाएगा। सो दैट इज द आंसर। ओके, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ 1/x रेस टू 4, तो क्या करेंगे? d बाई डी एक्स एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? -4x
x raised to minus 4. x रेज टू -4 लिखेंगे एंड उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। दैट इज पहले -4 लिखेंगे एंड उसके बाद x रेज टू -5. minus -5. 5. ओके। उसके बाद d by dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू अगर 3/2 है, 1 अपॉन x रेज टू 3/2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे d by dx ऑफ x रेज टू क्या करेंगे -3/2. -3/2 पहले लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर x का अगर इक्वेशन नीचे रहता है, डिनोमिनेटर पे रहता है, तो पहले उसे न्यूमरेटर पे लेके आओ। न्यूमरेटर पर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर पावर प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा और माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? -3/2 लिखेंगे। उसके बाद x रेज टू -3/2 -1 -5/2. -5/2 हो जाएगा। -5/2. हाँ, ओके। सो एनी डाउट इन दिस केस? No, sir. तो फिर एक बार डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूले इन वन शीट देखिए। इतने फॉर्मूले आपने रट लिए, ओके, मगअप किए, कर लिए, तो आपको डेरिवेटिव अच्छी तरह से आ जाएगा। पहला फॉर्मूला था d by dx ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट है या फिर कोई भी नंबर है 5, 3, 6, पाई, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा कितना आता है? 0 आता है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, सेकेंड फॉर्मूला इज d by dx ऑफ x। तो d by dx ऑफ x कितना होता है? 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला, ओके, थर्ड फॉर्मूला इज d by dx ऑफ x का पावर n। ओके, d by dx ऑफ x रेज टू n। तो क्या करना है इसको? यहाँ पे पावर को पहले एज इट इज लिखना है, उसके बाद x का पावर क्या करना है? x से कम करना है, n-1। ओके, सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फिजिक्स, d by dx ऑफ x रेज टू n, क्योंकि यही फॉर्मूला हमें रिपीटेडली यूज करना पड़ता है। d by dx ऑफ x रेज टू n क्या रहता है? n इंटू x रेज टू n-1। उसके बाद हमने d by dx ऑफ रूट x निकाला। तो ये रूट x मतलब कुछ सेपरेट फार्मूला नहीं है। बाय यूजिंग थर्ड फार्मूला ओनली वी गेट द फोर्थ फार्मूला, दैट इज d by dx ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज d by dx ऑफ 1/x हमने निकाला था। d by dx ऑफ 1/x रहता है -1/x स्क्वायर। ओके, उसके बाद सिक्स्थ वन फार्मूला हमने देखा था, दैट इज d by dx ऑफ sin x। d by dx ऑफ sin x होता है cos x। उसके बाद सेवंथ फार्मूला हमने देखा था, दैट इज d by dx ऑफ cos x। दैट इज d by dx ऑफ cos x हमेशा आपको ध्यान रखना है माइनस साइन x होता है। उसके बाद d by dx ऑफ e रेज टू x। तो d by dx ऑफ e रेज टू x हमेशा e रेज टू x ही रहता है। ओके, उसके बाद d by dx ऑफ log x, यहाँ पे बेस e रहेगा, दैट इज 1/x आता है। ओके, एंड टेंथ फार्मूला कौन सा था? tan वाला सर। हाँ, tan वाला एक फार्मूला यहाँ पे रह गया, d by dx ऑफ tan x, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ओके, सो इतने ही फार्मूले आपको डेरिवेटिव्स के लिए ध्यान में रखने हैं। ओके, बहुत इजी है ये पार्ट। सर हाँ बोलिए। सर, ये sin x d by dx अपन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, ये कैसे डिराइव होता है? मतलब कैसे आया? इसके लिए मैथमेटिक्स में आपको पहले लिमिट नाम का एक टॉपिक है, लिमिट नाम का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और लिमिट नाम का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको डेरिवेटिव्स का पार्ट आता है। सो बाय यूजिंग दैट लिमिट्स यू गेट द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूले। तो d by dx ऑफ sin x cos x क्यों आता है, उसके लिए आपको लिमिट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन वो फिजिक्स में अभी इतने मतलब sin x का डेरिवेटिव क्या आता है वही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका प्रूफ फिजिक्स में देखने की जरूरत नहीं, जिनका मैथ्स है उनको और इसका प्रूफ
लिमिट्स टॉपिक में मिलेगा या फिर डेरिवेटिव्स टॉपिक के इनिशियल में आपको मिलेगा। ये सभी फॉर्मूले के प्रूफ वहां पे है। यस सर। ओके तो ये तो हो गए फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव। अभी फॉर्मूले ऑफ द डेरिवेटिव के बाद हमें ई का वैल्यू चाहिए क्या आपको? ई का वैल्यू रहता है 2.703। दिस इज ई इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू रहता है 2.703 एंड ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ई को एक्सपोनेंट ऐसा बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होते हैं और एक्सपोनेंशियल प्रोसेस डिफाइन करने के लिए ई रेज टू सम पावर यूज करते हैं हम। ठीक है, हाँ अभी हम स्टडी करेंगे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। तो रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट आता है दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। फर्स्ट इज एडिशन, या फिर फर्स्ट हम कांस्टेंट रूल देखेंगे उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल देखेंगे। फर्स्ट इज द कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल, ओके। अभी ये कांस्टेंट रूल किस तरह से लिखते हैं देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू अगर फंक्शन ऑफ एक्स रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, कांस्टेंट को पहले डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे एंड उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रूल। इसका मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, सो कांस्टेंट रूल क्या है देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फंक्शन मींस सब्ट्रैक्शन एडिशन दैट ओनली नो। अभी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या रहता है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स रह सकता है, एक्स रेस टू एन रह सकता है, ई रेस टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ भी रह सकता है। इसका एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपको पूछा जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स, ओके, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे 5 क्या है, एक नंबर है विच इज अ कांस्टेंट। 5 तो हमेशा 5 ही रहता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या करना है, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालना है, कांस्टेंट को एज इट इज लिखो एंड उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये लिखो एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। वंस अगेन देखिए, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ 10 ई रेस टू एक्स है, आपको निकालने के लिए बोला डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इंटू ई रेस टू एक्स कितना आ जाएगा। तो 10 तो एज इट इज रखेंगे, मतलब डेरिवेटिव के बाहर ले लेंगे, मतलब एज इट इज रखेंगे एंड वहां पे आगे जो फंक्शन है ना, फंक्शन मतलब क्या है, ई रेस टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स मतलब कितना होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है ना। सो दैट इज द आंसर। उसके बाद आप ही मुझे अभी बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x रेस टू 2 क्या हो जाएगा। पहले क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। राइट 3 as it is. हाँ, 3 को एज इट इज राइट करो, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो एंड इसका डेरिवेटिव निकालो। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है बताइए। 3 into 2 x square x raised to 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 एज इट इज लिखेंगे ना पावर को एंड एक्स रेस टू क्या 2 लिखेंगे, into x raised to X raised to 1. 2 into x raised to 1. हाँ एक्स रेस टू 1। तो 1 हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर आता है दैट इज 6x फाइनल आंसर। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। मतलब कांस्टेंट रूल में क्या करना है,
ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है इनके आगे कुछ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखिए वहां पे और उस फंक्शन का इस फॉर्मूला का डेरिवेटिव निकालिए। फिर एक बार देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2 x⁴ इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो किसको एज इट इज लिखना है पहले 3/2 को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴ लिखेंगे, x⁴ उसके बाद 3/2 वंस अगेन एज इट इज एंड x⁴ का डेरिवेटिव बताओ अभी 4 into x⁴ 4 into x⁴ एंड उसके बाद फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 ने 4 को डिवाइड किया तो 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6x³। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है ना? yes sir सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ, Sir, then what about the 3? वो कैलकुलेशन किया ना मैंने, 2 2s are 4 सो 3 into 2 ये 6 आता है यहाँ पे। कौन सा 3? That only, sir. हाँ। Clear, madam. Thank हाँ। you. So d by dx of suppose pi into log x है, suppose pi into log x। तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना वो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, pi को into d by dx of log x. log x। ठीक है, अभी मुझे बताइए पाई तो एज इट इज रहेगा, d by dx of log x क्या होता है? X raised to e raised to 1 x. upon x 1 upon x होता है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई बाय एक्स। सो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल समझ में आ गया क्या? कांस्टेंट रूल में कुछ डाउट है क्या? No, sir. no sir और एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, देखिए सपोज d by dx ऑफ 7 tan x है, तो क्या करना है बताइए? 7 into 7 d by dx of tan x 7 into d by dx of tan x लिखेंगे, ठीक है। yes उसके बाद 7 वंस अगेन एज इट इज रहेगा, d by dx of tan x x² x² रहेगा। सो d by dx of 7 into tan x आता है 7 sec² x आता है। ओके, एनी डाउट? No, sir. No, sir. पहिला पेज दिखाओ पिछले वाला। ठीक है ना? तो जितना Yes, फिजिक्स sir. में मैथमेटिक्स जरूरी है उतना ही मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा जरूरी नहीं। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया ना, तो बेसिकली फॉर द नीट स्टूडेंट। तो नीट स्टूडेंट का अगर मैथ्स नहीं भी है तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम फिजिक्स में नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद में रखना है, ये डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके।